ये तो ये बात थी, लेकिन श्रीनगर के अंदर सरापा एहतजाज भी खवातीन है और पिछले कई साल से लगातार वो एहतजाज कर रही है और इस साल के दौरान लगातार वो मीडिया के सामने आई, अपनी बातें भी रखी हैं। वो माएँ बहनें हैं जो सरहद के उस पार से इस पार आई है और उनका ये मानना है कि उन्हें भी रहने का हक दिया जाए, क्योंकि उन्होंने शादियां की हैं, सरहद पार जरूर रहते थे, लेकिन जब इस पार आए तो सरकार की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी से इस पार आए, क्योंकि मौजूद साबिका हुकूमत के दौर में बाज़ाब्ता तौर पर एक सरेंडर पॉलिसी का ऐलान किया गया था और डेजिग्नेट कुछ रास्ते किए गए थे जिनको देखकर वो आए और उस पॉलिसी का फायदा उन्होंने उठाया। लेकिन अब हालात ये है कि 20 से 25 साल गुजरने के बाद भी उनकी जिंदगियां बेहतर तो हो नहीं रही हैं, लेकिन जो नई आबादी है यानी जो नए जो बच्चे उनके हैं उनके लिए भी राहें महदूद हो रही हैं। न तो वो पढ़ पा रहे हैं और ना ही वो किसी तरीके से काम कर पा रहे हैं। और दूसरी परेशानी इनके साथ ये कि सफरी दस्तावेजात है ही नहीं, वापस जाएं तो कैसे, और जो लोग उस पार रह गए हैं उनसे मिलने के लिए बेकरार भी है। इंतजामिया के साथ बहुत बार बात की, चूंकि आज आलमी खवातीन का दिन है इसलिए हमने सोचा कि इस दर्द को बांटा जाए, सुना जाए, देखा जाए और परखने की कोशिश की जाए कि आखिर अब आगे होगा क्या और किस तरीके का माहौल अभी बना है। सीधे श्रीनगर चल रहा हूं जहां से मेरे साथ सुरैया जावेद जी है जो लगातार एक एक्टिविस्ट के तौर पर उभर कर सामने आई और उन्होंने लगातार मीडिया के साथ भी बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर बात रखती रही और क्या कुछ वो कर रही है और क्यों आज इस लड़ाई को अहम माना जा रहा है। इसलिए सीधे श्रीनगर चलता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आज एक बार फिर आप मीडिया के सामने थी, फिर आप अपनी बात रख रही थी, लेकिन ज़िम्नन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये पॉलिसी उमर अब्दुल्ला साहब के टेन्योर में इंट्रोड्यूस की गई, उसके बाद कितने वक्फे के बाद आप लोग इस पार आए और इस वक्त टोटल फिगर कितना है जो उस पार से इस पार आए हैं और जो आज अपने हक की लड़ाई लड़ने की कोशिश में है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम लोग यहाँ आए, हम लोग इस पॉलिसी के तहत आए जब उमर अब्दुल्ला साहब ने अनाउंस किया कि आप रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तरीके से आप आ जाए यहाँ अपनी फैमिलीज लेके, जो वहाँ पाकिस्तान लड़के गए थे जी। तो हम लोग आ गए। जब हम यहाँ पहुंचे तो तस्वीर का दूसरा रुख देखा हम लोगों ने, मतलब कि हमें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, हमारे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो आज हम लोग इसलिए निकले कि ये एक बहुत अच्छा दिन है, आलमी दिन मनाया जा रहा है औरतों के लिए कि औरतों के हुकूक क्या हैं, उनको किस चीज की कमी रह जाए, किसी चीज की कमी ना रह जाए। मतलब औरत भी एक माशरे का हिस्सा है और मर्दों के शाना बशाना जो है वो आज औरतें खड़ी होती हैं। तो हम भी अपने हक के लिए यहाँ जमा हुए, हम लोगों ने भी अपने जो मांगे थी, जो हमारी डिमांड थी, जायज डिमांड थी, जो हमने रखी कि हमने कहा कि भाई हमारे बच्चों का फ्यूचर है, अगर आप हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप हमें डिपोर्ट किया जाए हम लोगों को वापस। क्योंकि जब भी हम लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, हमारी आवाज मीडिया ने बहुत दूर तक फैलाई है, लेकिन मतलब उन आला अधिकारियों जो है उन तक नहीं पहुंची वो आवाज। ठीक है, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जब इस पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ तो तब आप सरहद के उस पार थी और वहां पर इस आवाज को देखा गया, उसके बाद आपने कंसोलिडेट किया कि अब हमने जी वापस आना है। तो एक बड़ा जो अभी हम देख रहे थे इसमें वो ये माना जा रहा कि जो डेजिग्नेटेड रूट्स थे जहां से आना था उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, नेपाल के रास्ते से बहुत सारे लोग आए जिसकी वजह से सरकार के पास पूरा डाटा है नहीं। जी जी, देखिए सरकार के पास पूरा डाटा मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी मुल्क को चलाती है, उनको हर बंदे का इंफॉर्मेशन होती है कि वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, किस तरह रह रहा है। जैसे कि हम लोग अब खुद मतलब सामने जाते हैं कि हम बताते हैं कि हम वहां से आए हैं, हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमारी फैमिलीज हैं। तो ये बात तो गलत है कि गवर्नमेंट को पता नहीं होगा इस डाटा का। लेकिन दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट ने जो रूट्स दिए थे वहां से वीजा तो हमें पाकिस्तान ये हिंदुस्तान एम्बेसी नहीं देना था, जिन्होंने हमें नहीं दिया। तो इसलिए हम लोगों ने मतलब ये रुख इख्तियार किया, जहां से जिसको रास्ता मिला वो अपने वतन पहुंचा। लेकिन हमारे हस्बैंड जो थे वो कश्मीरी थे,
तो उनका भी दिल था कि हम अपने माँ बाप बहन भाइयों में बैठे, शरीक हों उनके दुख दर्द में, क्योंकि वो 18-18 साल, 10-10 साल, 20-20 साल से बिछड़े हुए थे। जैसे आज हम तड़प रहे हैं वैसे वो भी वहां तड़पते थे। हालांकि उनको हर चीज, हर फैसिलिटी थी वहां उस मुल्क में, लेकिन हम लोगों को नहीं है। फिर भी हम चाहते हैं कि हम जहाँ रहें, लेकिन जब हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही गवर्नमेंट, हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं देख रही गवर्नमेंट, तो हम इसीलिए डिमांड की वापसी कर रहे हैं कि हमें वापस रिपोर्ट किया जाए। हमारी यही डिमांड है। हम लोग मतलब गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि मतलब ये घर ना टूटे, इसीलिए हम अपने घर वालों से मतलब रास्ता तो रखते अच्छा, हैं, अब लेकिन उनकी खुशी गमी में। अब सायरा जावेद, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब आप आए थे कोई 2 था, वो अब 4 में है क्योंकि बच्चे हैं। अब ये माना जरा कि उनका एडमिशन में भी मसले आ रहे हैं जी, और जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी तालीम में भी मसले आ रहे हैं, नौकरियों का सवाल भी पैदा हो रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें यही है। देखिए, अगर हमारा बच्चा 12th में पढ़ता है तो वो नीट की कोचिंग करता है, तो अगर वो सिलेक्ट नहीं होता तो दूसरी किसी कंट्री में जा सकता है वो आला एजुकेशन के लिए, लेकिन उनको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। मतलब पासपोर्ट, अब मुझे बताएं, अगर एक नेशनलिटी के लिए, एक नेशनल हो एक मुल्क का, उसके लिए क्या जरूरी होता है? वोटर लिस्ट में उनका नाम आना, वोटर कार्ड उनके पास होना, आधार कार्ड, जो चीजें हमारे पास हैं हम गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं। हमें सिर्फ पासपोर्ट के लिए हमें यहाँ रोका जाता है। जब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आप यहाँ के नेशनल नहीं हो, आप पाकिस्तानी नेशनल हो, आप लोगों को पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। मुझे बताएं, एक जैसे कभी सोनिया सदफ डीडीसी इलेक्शन में खड़ी हुई, तो वो भी तो पाकिस्तानी नेशनल थी, तो उनके पास पासपोर्ट भी था, वो आ जा सकती थी। हम लोगों ने इसलिए आवाज उठाई कि भाई अगर वो नेशनल है यहाँ की तो हम क्यों नहीं। अब जैसे यहाँ सरपंच खड़ी होती हैं, वो पाकिस्तानी लड़कियां हैं, शादी करके यहाँ आई हैं, यहाँ हमारा खूनी रिश्ता है। गवर्नमेंट ये ना सोचे कि हम लोग मतलब अलग हैं, ये कश्मीर हमारा है, हमारा रिश्ता है इनके साथ, ये हमारा ससुराल है। ठीक आप है। किसी भी तरीके से हमारा ससुराल हमसे नहीं छीन सकते हो। सायरा जावेद, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि खबर ये भी है कि बहुत सारी बहनों के जो शौहर है वो अब इंतकाल कर गए हैं और आधे लोगों के डाइवोर्स हो गए हैं। किस हद तक इस खबर को मैं सही मानूं और किस तरीके से जिंदगी गुजर रही है? जी जी, ये बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। ये कोई भी ऐसा नहीं है, झूठ नहीं है ये। मतलब 2-3 खवातीन हैं, 5 खवातीन हैं जिनको डिवोर्स हो गई है, और 2 तो मेरे साथ ही रह रही हैं, क्योंकि मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, मैंने उनको अपने साथ ज्वाइन रखा है कि मेरे साथ रहती हैं, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं है अल्लाह के बगैर यहाँ। क्योंकि डिवोर्स जब हो जाती है तो लड़की अपने मायके चली जाती है, लेकिन यहाँ वो मायका नहीं है उसका। तो इसी वजह से हम लोगों ने थोड़ी ये रखी हुई है कि हम आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, और वो मेरे साथ ही रहती हैं। और बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब वो मतलब बच्चों को भी पाल रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। फिर ऊपर से ये हुकूमत के जो ये हमारे ऊपर प्रेशराइज जो है, ये जो मतलब जो हम लोगों को हमारे हुकूक नहीं दिए जा रहे, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। हम अपने बच्चे पालें या हम गवर्नमेंट से लड़ें कि हमारे हुकूक हैं, हमें आप अब अच्छा, हमें अब एक चीज मैं करें, जानना चाहता हूँ, हमारे अभी अभी जो मामला है, क्या आप सफरी दस्तावेजात मांग रहे हैं या आप ये चाहते हैं कि चलिए अब तो हमने शादियां की, अब हम यहाँ हैं, हमें नहीं तो हमारे बच्चों को कोई अकोमोडेट किया जाए? किस तरीके से आप देख रहे हैं, अब क्या कुछ चाह रहे हैं आप सरकार से? देखिए, हम लोग तो यही चाहते हैं, अगर हमें वो एक्सेप्ट नहीं करते तो उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि मतलब हम पाकिस्तानी नेशनल रह के भी अपने मायके में आ जा सकते हैं। जैसे कि नूरी वीजा है, वो दे सकते हैं हम लोगों को, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं करते इस चीज को। ये मतलब और नहीं करते वो इस चीज पे। अगर हमारे बच्चों को वो एक्सेप्ट नहीं करते तो क्यों नहीं करते? वो कश्मीरी हैं, क्योंकि वो यहाँ कश्मीर से, हमारे हस्बैंड जो है वो कश्मीर से गए हैं, वो उनका पूरा खानदान, कबीला, सब कुछ यही है। तो आप मुझे बताएं, उनके बच्चों को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, आप हमें ना एक्सेप्ट करें, हम औरतों को ना एक्सेप्ट करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यहाँ रह सकते हैं। अगर ये हमें नूरी वीजा दिए, हम आ जा सके, हमें और कुछ नहीं। देखो, शादी हो जाती है लड़की की तो वो अपने ससुराल चली जाती है, फिर चाहे दुखी हो या सुखी हो, उसने जिंदगी वहीं गुजारनी है, क्योंकि हमारे साथ जो है वो हमारे बच्चे जुड़े हुए होते हैं। हम बच्चों के लिए जीना मरना
कर रहे हैं ना। देखिए, अगर हम अपने माँ बाप को, बहन भाई को छोड़ के आए हैं तो हम अब इन बच्चों के लिए आए हैं। अब हम इन बच्चों को छोड़ के तो वापस नहीं जा सकते, ना हम इन बच्चों को यहाँ छोड़ सकते हैं, ना हम अपने हस्बैंड्स को यहाँ छोड़ सकते हैं। तो अब हम गवर्नमेंट से यही डिमांड करते हैं, अगर वो हमें एक्सेप्ट नहीं करता तो आप हमें अपने हमारे हस्बैंड्स के साथ जो है हमें डिपोर्ट कर दें। अगर मतलब उनके पास इतने ऑप्शन हैं, वो किसी एक ऑप्शन को तो यूज करें। आज मतलब औरतों का दिन है, हमने भी अपने हम बातें हमने अपनी रखी है या अपनी डिमांड्स अच्छा, अब रखी मुझे है, लास्ट पर ये लेकिन समझाइएगा, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर आपकी कोई बात हो पा रही है किसी से? चूंकि आप ही बार बार मीडिया के सामने आई हैं, आपने ही धरना भी दिया था, तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई बात आ रही है आपके साथ? कोई कोई राब्ता हो रहा है? देखिए, क्या कोई कोई हल निकालने की कोशिश की जाए? कोई भी हमारे आगे नहीं आ रहा, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों जब हमने प्रोटेस्ट किया था तो डीसी साहब ने हमें बुलवाया, हम वहां गए, हमारे साथ उन्होंने बातचीत की, बहुत अच्छे से 1 घंटे की मीटिंग चली, सारे मसले मसाइल उन्होंने हमारे सुने और उन्होंने हमें वादा दिलवाया कि भाई मैं आप लोगों का काम करूंगा और ये आप लोग जो है वो जो आपकी डिमांड्स हैं वो आप लोग को देंगे हम इंशाल्लाह, उनका हक रखते हो आप लोग। लेकिन आज तक उन्होंने हमें सिर्फ 3 दिन का कहा था कि 3 दिन बाद हम आपको यहीं से कॉल करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमने क्या किया। लेकिन आज 10-15 दिन गुजर गए, उन्होंने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। और हम लोग मिलने जाते हैं तो अक्सर लोग जो है वो अक्सर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हमसे मिलने से इनकार कर देते हैं। तो हम लोग यही कह रहे तो हैं, हम टोटल मीडिया के टोटल थ्रू ही उन तक पॉपुलेशन आवाज पहुंचाते हैं। बस एक चीज मैं जानना चाहूंगा जावेद, कि वो शायद जावेद वो बताइएगा कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है जो? तकरीबन तकरीबन 375 हैं हम लोग ये फैमिली। 375 फैमिलियां हैं या 375 टोटल फिगर है? नहीं नहीं, 375 जो है वो फैमिलीज हैं। अब ओके। उनमें किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 2 हैं। तो आप अगर ये काउंटिंग करें तो कम से कम 4-5 हजार लोग तो बन ही जाते हैं ये। तो आपको तो पता है कि 4-5 हजार लोग जो है वो बहुत ज्यादा लोग हैं। अगर गवर्नमेंट सोचना चाहे हमारे बारे में, अगर नहीं सोचना चाहती तो हमें डिपोर्ट कर दे, क्योंकि हम इसका हक तो रखते हैं। अगर हमें वो एक्सेप्ट नहीं करती इस मुल्क में तो हम अपने मुल्क की नेशनलिटी तो है, हम वापस जाना ही पसंद करेंगे अगर हमें वो एक्सेप्ट नहीं करती। चलिए, इससे बहुत हमारे बहुत बहुत बच्चों के शुक्रिया जी फ्यूचर सारा का जावेद मसला हमारे है। साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि आज खवातीन का आलमी दिन है, इसलिए ये बात भी बड़ा साथ साथ करनी थी जरूरी कि आखिर ये एहतजाज क्यों हो रहा है हर दिन, और हर दूसरे तीसरे दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है, उसकी अगराज मकासद क्या है। लेकिन आज चूंकि पीपल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यौम तहसीस था, तो अल्ताफ बुखारी भी मैदान में आए हैं और अल्ताफ बुखारी ने भी आज जमकर वकालत की है इन सभी खानदानों की और कहा है कि इन्हें जायज हकूक दिए जाए। क्या कुछ अल्ताफ बुखारी साहब ने कहा, जरा सुन लीजिएगा। लेट अस फॉरगेट वो कहाँ से हैं, ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स इशू है। और आज जब हम वुमेन्स डे मनाते हैं, मेरी अपील होगी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और अपने होम मिनिस्टर साहब से, क्योंकि मुझे ये अक्सर पूछा जाता है, आप व्हाई डू यू एड्रेस होम मिनिस्टर, बिकॉज ही रूल्स अस टुडे, वी आर अंडर हिज रूल। सो मेरी अपील है होगी उनसे कि लेट अस give them also those rights which we promised today for our women, because they are a part of us. They have been legally wedded to boys in Jammu and Kashmir or men in Jammu and Kashmir. और अब जो बच्चे जन्म लिए हैं उन out of that wedlock, they are the citizens of this place, they are domiciles of this place, and they have every right as is enshrined in the constitution.